लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग क्वेनोंग के डांटियांस को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वो फाइट के लिए मुडोंग फैंग को चैलेंज करता है। जो सुनते ही मुडोंग फैंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फैंग तुम्हें क्या लग रहा है, यहाँ पर तुम्हें ग्रैंडफादर क्वेनचैन का सपोर्ट मिल चुका है तो तुम जो चाहे वह कर सकते हो। तभी लिन फैंग हंसते हुए बोलता है, यहाँ पर बकवास करना बंद करो और अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मुझ पर अटैक करो, वरना बाद में तुम्हें मुझ पर अटैक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। यह सुनते ही मुडोंग फैंग अपने हरिकेन मार्शल सोल का यूज करते हुए अपने हरिकेन फिंगर से लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है, पर तभी लिन फैंग अपने डिवाइन एप मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उसके हरिकेन फिंगर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते ही क्वेनोंग परेशान हो जाता है और बोलता है, लिन फैंग अंकल मुडोंग फैंग से ज्यादा पावरफुल हो चुका है तो हमें यहाँ से भागना होगा। तभी मुडोंग फैंग दोबारा से अपने हरिकेन पाम का यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिन फैंग उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी मुडोंग फैंग अपने कई सारे क्लोन्स बनाते हुए लिन फैंग के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है, पर लिन फैंग उसे भी ब्लॉक कर लेता है। जो देखते ही लिन साओयू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी ओर यह देखकर क्वेनोंग मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगता है, अंकल मुडोंग फैंग के पास हरिकेन मार्शल सोल है और उनके हरिकेन मार्शल सोल की वजह से उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है और लिन फैंग यहाँ पर कभी भी अंकल मुडोंग फैंग के स्पीड को मैच नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर लिन फैंग अपने आइस ड्रैगन सील का यूज करते हुए मुडोंग फैंग के सभी क्लोन्स को फ्रीज कर देता है, पर मुडोंग फैंग की रियल बॉडी खुद को आजाद करते हुए लिन फैंग से दूर हट जाती है और अब मुडोंग फैंग उस जगह से भागने की कोशिश करता है। जो देखते ही लिन फैंग उसके ऊपर अपने आइस फ्लेम मीटियोर फिस्ट से अटैक करता है। यह देखते ही मुडोंग फैंग अपने पास से एक हरिकेन शील्ड को बाहर निकालते हुए उससे लिन फैंग के अटैक को ब्लॉक करते हुए वहां से भागने लगता है। तभी लिन फैंग अपने ड्रैगन ब्लेड को बाहर निकालते हुए डिवाइन एप मार्शल सोल का यूज करते हुए मुडोंग फैंग के ऊपर अटैक करते हुए उसके भी डांटियांस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब मुडोंग फैंग हैरान होते हुए बोलता है, लिन फैंग तुम डिवाइन मार्शल रियलम के 6th लेवल पर पहुंच चुके हो और अब तक तुम यहाँ पर अपनी पावर को छिपा रहे थे। यह सुनते ही बगल में खड़ी सुआन यू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब वहां पर डांटियांस डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से मुडोंग फैंग की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। जो देखते ही क्वेनोंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह लिन फैंग के सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, ब्रदर लिन फैंग प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी कमजोर कल्टीवेटर को बुली नहीं करूंगा। तभी लिन फैंग बोलता है, क्वेनोंग आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, पर आइंदा मैंने दोबारा तुम्हें किसी को बुली करते हुए देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह सुनते ही क्वेनोंग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह एक सोल्जर को मुडोंग फैंग को उठाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वह वहां से जाने लगता है। तभी एक सोल्जर क्वेनोंग से बोलता है, मास्टर अगर हम इस बारे में आपको फादर को बताएंगे तो आपके फादर लिन फैंग के साथ साथ उसके पूरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनते ही क्वेनोंग गुस्सा होते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो, अगर इस बारे में मेरे फादर को पता चला तो वह मुझसे मेरे क्रोन प्रिंस की पोजीशन को छीन लेंगे। तो आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और अब वह सभी लोग काफी तेजी से उस जगह से भाग जाते हैं। दूसरी ओर सुआनियो एक जगह पर बैठकर लिन फैंग को देख रही होती है। वहीं पर अब उसे लिन फैंग के साथ स्पेंड किया गया टाइम याद आने लगता है। तभी लिन फैंग की भी नजर सुआन यू के ऊपर पड़ती है और अब उसे याद आता है कि सुआन यू ने किस तरह उसे ठुकराया था। और अब यह याद आते ही वह अपना मुंह फेर कर वहां से जाने लगता है। तभी सुआन यू उसके कदमों में गिर जाती है और अब वह लिन फैंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करने लगती है। तभी लिन फैंग बोलता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं की, मैं बस क्वेनोंग और मुडोंग फैंग से अपना बदला ले रहा था। तभी सुआन यू लिन फैंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है, लिन फैंग मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, तो आखिर तुम पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाते हो। पर लिन फैंग उसे धक्का देते हुए खुद से दूर कर देता है और बोलता है, तुम मेरे लिए अनजान हो तो तुम मुझसे दूर रहो। और अब वह सुआन यू के पैरों में कुछ पिल्स फेंकते हुए बोलता है, इन पिल्स को खाने के बाद
तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके बाद तुम दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर पाओगी, जिससे इस फॉरेस्ट में मौजूद मॉन्स्टर से तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा। और अब यह बोलते हुए लिन फेंग वापस से अपने फ्लाइंग शिप के ऊपर जाते हुए काफी तेजी से इंपीरियल सिटी की ओर जाने लगता है। अब लिन फेंग को वहां से जाते हुए देखकर सुआन यू चिल्लाते हुए बोलती है, लिन फेंग तुम चाहे कुछ भी क्यों ना करो, मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग अपने फ्लाइंग शिप पर एक जगह पर खड़ा होता है। तभी लिन साओयू उसके पास आते हुए बोलती है, ब्रदर आखिर आपने सुआन यू की मदद क्यों नहीं की? और बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थी, तो आखिर आपने उसे जंगल में अकेला क्यों छोड़ दिया? अगर आप चाहते तो उसे किसी सिटी में ले जाकर छोड़ सकते थे। लिन फेंग बोलता है, तुम्हें सुआन यू को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तुम उसे अपनी उंगली पकड़ाओगी और वह तुम्हारे कंधे पर बैठ जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें यह सलाह देना चाहता हूँ कि जितना हो सके सुआन यू से दूर ही रहने की कोशिश करना। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बिंगलुआन को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है। और अब वह ब्रेक थ्रू करके हेवनली मार्शल एलम के 7th लेवल पर पहुंच जाती है। और अब वह सोचने लगती है अपनी इस पावर के साथ वह थंडर गॉड पैलेस की आउटर डिसाइपल तो पक्का बन सकती है। और लिन फेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वह बिना किसी प्रॉब्लम के थंडर गॉड पैलेस का इनर डिसाइपल बनने में कामयाब हो जाएगा। तभी उस जगह पर एक सर्वेंट आती है और अब वह बिंगलुआन को बताती है कि बिंगलुआन से उसके ग्रैंडफादर यहाँ पर मिलना चाहते हैं। जो सुनते ही बिंगलुआन अपने फैमिली के हॉल में आती है और अब वो अपने ग्रैंडफादर को ग्रीट करती है। तभी उसकी नजर हॉल में बैठे हुए एक ओल्ड मैन के ऊपर पड़ती है और यह ओल्ड मैन एक मार्की गोंगसुंग युआन होता है। तभी बिंगलुआन के ग्रैंडफादर बोलते हैं, बिंगलुआन गोंगसुंग युआन और उसके ग्रैंडसन क्विन युआन को भी ग्रीट करो। अब बिंगलुआन उन दोनों को भी वहां पर ग्रीट करती है। तभी बिंगलुआन की नजर क्विन युआन के ऊपर पड़ती है और अब क्विन युआन को देखते ही वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि 19 साल की ही एज में क्विन युआन डिवाइन मार्शल एलम के 6th लेवल पर पहुंच चुका होता है। और ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी में डिवाइन मार्शल एलम के 6th लेवल पर मौजूद कल्टिवेटर को एक पावर हाउस कंसिडर किया जाता है। तभी गोंगसुंग युआन हंसते हुए बोलता है, बिंगलुआन जब मैंने पिछली बार तुम्हें देखा था तब तुम बहुत ही ज्यादा छोटी थी। और अब गोंगसुंग युआन अपने ग्रैंडसन क्विन युआन की ओर देखते हुए बोलता है, क्विन युआन मैं चाहता हूँ कि तुम बिंगलुआन के साथ जाकर थोड़ी देर अकेले में बात करो, क्योंकि जल्द ही तुम दोनों की यहाँ पर शादी होने वाली है, तो तुम्हें एक दूसरे को यहाँ पर जानना चाहिए। यह सुनते ही बिंगलुआन काफी ज्यादा हैरान होती है और अब वो अपने ग्रैंडफादर से बोलती है, ग्रैंडफादर आखिर इस जगह पर यह क्या चल रहा है? तभी बिंगलुआन के ग्रैंडफादर हंसते हुए बोलते हैं, बिंगलुआन गोंगसुंग यान यहाँ पर मेरे पास एक मैरिज प्रपोजल लेकर आया है। वो अपने ग्रैंडसन की शादी तुम्हारे साथ करवाना चाहता है। और तो और क्वीन युआन के फादर ने आज से 20 साल पहले थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन किया था, जहाँ पर वह क्वीन युआन की मदर से मिला और उन दोनों ने शादी कर ली, जिसके बाद थंडर गॉड पैलेस के अंदर ही क्वीन युआन का जन्म हुआ। और पिछले 19 सालों से क्वीन युआन थंडर गॉड पैलेस के अंदर कल्टीवेशन कर रहा है, जिस वजह से इतनी कम एज में ही यह इतना ज्यादा पावरफुल है। और अगर यहाँ पर तुम्हारी शादी क्वीन युआन से हो जाती है तो तुम बिना किसी प्रॉब्लम के थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन कर सकती हो। तभी बिंगलुआन बोलती है, ग्रैंडफादर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और तो और ग्रैंडफादर क्वीन चैन ने हमारी शादी को यहाँ पर मंजूरी भी दे दी है, तो मैं क्वीन युआन से शादी नहीं कर सकती हूँ। तभी बिंगलुआन के फादर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, बिंगलुआन शादी कोई बच्चों का खेल नहीं, और आखिर अंकल क्वीन चैन कौन होते हैं तुम्हें शादी की परमिशन देने वाले? तुम्हें उसी जगह पर शादी करनी होगी जिस जगह पर हम चाहेंगे। और तो और क्वीन युआन थंडर गॉड पैलेस का डिसाइपल है, और अगर यहाँ पर तुम्हारी शादी क्वीन युआन के साथ होती है तो इससे हमारी फैमिली और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। तभी बिंगलुआन अपनी मदर की ओर देखते हुए बोलती है, मदर मैंने आपको पहले ही इस बारे में बताया था, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं लिन फेंग के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अब यह सुनते ही बिंगलुआन की मदर वहां पर परेशान हो जाती है
और अब वह बिंगलुआन के ग्रैंडफादर की ओर देखते हुए बोलती है, मास्टर क्यों ना हम इस मैटर को यहाँ पर पोस्टपोन कर दें, और क्यों ना बिंगलुआन को इस बारे में यहाँ पर सोचने का थोड़ा टाइम दिया जाए। तभी बिंगलुआन के ग्रैंडफादर गुस्से में बोलते हैं, बिंगलुआन बकवास करना बंद करो, तुम्हारी शादी यहाँ पर क्वीन युआन के साथ हो रही है और यह तुम्हारी खुशकिस्मती है, तो तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे इस शादी के लिए बस हाँ कर देना चाहिए और कुछ भी नहीं। तभी पीछे से क्वीन युआन बोलता है, मास्टर आपको यहाँ पर बिंगलुआन के साथ जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि बिंगलुआन अचानक से इस बारे में सुनने की वजह से थोड़ी सी हैरान है, पर जल्द ही वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। यह सुनते ही बिंगलुआन के फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह बोलते हैं, क्वीन युआन तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, तो फिर मैं तुम्हें हमारे बिंग मैंसन में रहने के लिए इनवाइट करता हूँ। तुम यहाँ पर हमारे बिंग मैंसन में रहो और बिंगलुआन को जानने की कोशिश करो। यह सुनते ही गोंगसुंग युआन काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो हंसते हुए बोलने लगता है, मेरा ग्रैंडसन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, साथ ही साथ यह एक पियरलेस जीनियस है, इसके पास एक रॉयल ग्रेड ट्विन स्पिरिट मार्शल सोल है, और तो और मैंने यह सुना है कि बिंगलुआन के पास डुअल मार्शल सोल है। तो अगर मेरे ग्रैंडसन की शादी यहाँ पर बिंगलुआन के साथ हो जाती है तो इनके होने वाले बच्चे अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स से भी ज्यादा पावरफुल होंगे। तभी बिंगलुआन के ग्रैंडफादर हंसते हुए बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि गोंगसुंग फैमिली की ट्विन स्पिरिट मार्शल सोल कितनी ज्यादा खतरनाक है, साथ ही साथ क्वीन युआन के पास ट्रू एसेंस ऑफ फायर भी है, और मेरी ग्रैंड डॉटर भी कुछ कम नहीं, इसके पास आइस फिनिक्स और आइस ड्रैगन मार्शल सोल है, और तो और ट्रू एसेंस ऑफ आइस। तो इन दोनों की शादी से यहाँ पर हम दोनों फैमिली को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब आइस फिनिक्स मार्शल सोल और आइस ड्रैगन मार्शल सोल के बारे में सुनते ही क्वीन युआन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, अपर वर्ल्ड में भी मैंने इतनी खतरनाक मार्शल सोल्स के बारे में कभी नहीं सुना। बिंगलुआन की ब्लड लाइन सच में बहुत ही ज्यादा रेयर है, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब मैं किसी भी कीमत पर बिंगलुआन से शादी करके रहूंगा। दूसरी ओर बिंगलुआन सोच रही होती है, फैमिली के फायदे के लिए उसके ग्रैंडफादर यहाँ पर उसकी शादी क्वीन युआन के साथ करवाना चाहते हैं। यह एक पॉलिटिकल मैरिज है जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।